हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो एग्जांपल्स हैं और जो थ्योरम्स है उनके बारे में डिस्कस किया। हमने प्रूव किया रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, सेम एज इट इज वैसा ही है, वैसे ही सोल्व करना है। बिल्कुल डिट्टो, रूट 2 रूट 3 रूट 5 बिल्कुल एज इट इज एक जैसे सोल्व होते हैं। तो हमने कैसे सोल्व किया था? हमने सोल्व किया था, सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख देंगे लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। और अब रैशनल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं? रैशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को a बाई बी की फॉर्म में लिखा जाता है। सो वी कैन राइट अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर नंबर। सो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। तो गुरुजी, को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम इंटीजर नंबर। सो ए और बी क्या है? को प्राइम इंटीजर नंबर। और ऑफ कोर्स बी जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं इसको लिख पाऊंगा रूट 5 बी इक्वल्स टू ए, ऐसा लिखा। और अब हमें क्या करना चाहिए? बोथ साइड स्क्वायर करना चाहिए। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट दिस इज रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? 5 को उधर डिवाइड कराना चाहिए। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब ये ए और बी क्या है? को प्राइम इंटीजर नंबर है। तो ए स्क्वायर को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बी एक इंटीजर नंबर है तो बी का स्क्वायर भी क्या होगा? एक इंटीजर नंबर होगा। इसका मतलब हम समझे क्या कि गुरुजी, हम ये समझ गए कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तभी तो कोई इंटीजर नंबर आ रहा है, देखो। और यदि ए स्क्वायर 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो थ्योरम में हमने सीखा कि ए बी 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। सो वी कैन से दैट इफ ए स्क्वायर डिवाइड्स by 5, then a is also divide by 5। यदि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए बी 5 से डिवाइड होगा। तो हमने लिखा यदि a 5 से डिवाइड होगा तो a को 5 से डिवाइड करने से कोई ना कोई इंटीजर नंबर आएगा। तभी तो ये जो कहा हमने कि a 5 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने का मतलब कोई ना कोई जो डिवाइड करने से कोई ना कोई इंटीजर नंबर आएगा। और वो इंटीजर नंबर मैंने मान लिया c है, जहां हम यहाँ मेंशन करेंगे c इक्वल्स टू इंटीजर। इस 5 को मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो a इक्वल्स टू 5 c स्क्वायर कर दिया। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर। अब हम इसको एक इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, हमेशा इसकी हेल्प लेंगे हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। अब a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर। और इस 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 बी स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, सो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अभी क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कराओगे तो सी स्क्वायर आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। एंड बाय थ्योरम वी नो दैट if b square divide by 5 then b is also divide by 5।
यदि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। सो b स्क्वायर डिवाइड by 5, then b also divide by 5। मतलब ए का भी फैक्टर है 5 क्योंकि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी का भी फैक्टर है 5, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 5 हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो क्या कहा ए और बी को प्राइम इंटीजर नंबर है कि इनका एक के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया, जो कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्टिंग में एज्यूम किया दैट इज रॉन्ग, वो गलत हुआ। और हमने क्या एज्यूम किया, रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो ये हमने जो एज्यूम किया वो तो गलत हुआ, और जो रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो वी कैन से दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर, हम लिख देंगे द contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So root 5 is a irrational number. Is that clear? Now next question number 2. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. अब हमें प्रूव करना है कि जो 3 प्लस 2 रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है क्या, ये हमें प्रूव करना है। तो सेम जब भी आपको प्रूव करना हो किसी भी क्वेश्चन के लिए कि प्रूव दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले आप उसको रेशनल नंबर अज्यूम कर लें उल्टा सोचकर। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। यदि ये रैशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं वेर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर नंबर। बी को उधर ट्रांसफर कर दिया, सो 2 रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस 3। अब यहां से क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। सो 2 रूट 5 इक्वल्स टू एलसीएम क्या आया, बी आया, बी डिवाइड बाई बी 1 इंटू ए, सो ए माइनस ये 3 बी, 1 से डिवाइड करेंगे बी को, बी टाइम बी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बी। इस 2 को भी इधर ट्रांसफर करना चाहिए। सो रूट 5 इक्वल्स टू ए माइनस 3 बी डिवाइड बाई 2 बी, ऐसा हो जाएगा। अब ये नंबर क्या है, यदि ए और बी को प्राइम इंटीजर नंबर है तो ये नंबर कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, और ये नंबर इसके इक्वल है। और रूट फाइव तो अभी अभी हमने प्रूव किया कि रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल और एक रैशनल ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो जो स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम किया वो क्या है, वो रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे द कॉन्ट्राडिक्ट has arisen because our incorrect assumption. So 3 plus 2 root 5 is a rational number, hence proof. Clear? Next, question number third. The question number third is
प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला 1/√2। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है क्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमें उसको रैशनल एज्यूम करना चाहिए। सो वी कैन से दैट लेट 1/√2 is a rational number। ठीक है, 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। और यदि ये रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b। ठीक है, ऐसा लिखा हमने। और अब हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहां हम बता देंगे क्या a एंड b आर को प्राइम इंटीजर नंबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b इक्वल्स टू √2a ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर करना चाहिए। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर कराओगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी क्या कह रहा है कि b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करा रहे हैं, तब क्या आउटपुट मिल रहा है हमें, a स्क्वायर मिल रहा है। a एक इंटीजर नंबर है तो a स्क्वायर भी कैसा नंबर होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। तो हम कहेंगे कि b स्क्वायर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और यदि b स्क्वायर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। सो वी कैन से दैट इफ b स्क्वायर divides by 2 then b is also divide by 2। यदि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। सो वी कैन से दैट b डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू c, वेयर c इक्वल्स टू इंटीजर नंबर। 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, b इक्वल्स टू 2c स्क्वायर कर दिया बाय स्क्वायरिंग। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर। सो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 4 को इधर ले आए, 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू c स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अभी क्या कह रहा है कि a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने से क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। c एक इंटीजर नंबर है तो c स्क्वायर भी एक इंटीजर नंबर होगा। तो मतलब a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो वी कैन से दैट इफ a square divide by 2 then is also divide by 2। ए बी जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा। सो वी कैन से दैट द, हमने स्टार्टिंग में क्या ज्यूम किया, ए और बी दोनों को प्राइम इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, द कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। So 1/√2 is a irrational number, hence proof। ऐसे हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब इसको एक और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप इसको यहाँ पे a बाई बी की जगह आप इसको b बाई ए एज्यूम कर दो। ठीक है भाई, एक ही बात है, देखो a और b को प्राइम इंटीजर, इसमें b और a को प्राइम इंटीजर, बात तो एक ही हुई ना। तो हमने क्या किया, b बाई ए इसको
लिख दिया। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, यदि हम इसको उल्टा करते हैं, √2/1 मीन्स √2 इक्वल्स टू a बाई बी, ऐसा हो जाएगा। यदि √2 इक्वल्स टू a बाई बी हुआ, तो अब ये तो हमारे पास कौन सी एक थ्योरम हो गई जो स्टार्टिंग में हमने 1.2 1.3 थ्योरम जो थी, ठीक है, वो हमने यही तो प्रूव किया कि √2 इक्वल्स टू √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एज इट इज वो सेम आप उसको एज इट इज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यदि वैसे नहीं करना चाहते हैं तो a बाई बी लेकर ऐसे सोल्व कर लें। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्या है, 7√5, तो इसको यदि हम प्रूव करें, सेकंड है 7√5, so same, let 7√5 is a irrational number. Sorry, rational number. Let 7√5 is a rational number, और यदि ये rational number है तो हम इसको a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a by b। सो √5 7 को इधर ट्रांसफर करोगे तो a डिवाइड बाई 7b ऐसा हो जाएगा। अब a और b इंटीजर नंबर है, तो a बाई 7b ये भी एक इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नहीं सॉरी रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर होगा, लेकिन हम जानते हैं √5 तो इरेशनल नंबर है और बोथ आर इक्वल, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इरेशनल और दूसरा रैशनल दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। सो वी कैन से दैट a by 7b is a rational number, but we know that √5 is a rational number. So the contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So 7√5 is a rational number. Hence proof. क्लियर, हमने क्या किया कि एक बार इसको रैशनल नंबर मान लिया, और रैशनल नंबर मान लिया तो a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इस इधर जिसको जानते हैं, जो हमने प्रूव किया कि हाँ हम जानते हैं कि ये जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो केवल उसको इधर रखो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्रूव कर लेंगे। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखो एज इट इज ऐसे ही किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमने भी, अब इधर देखा, हम जानते हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो √5 के अलावा सबको उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो √5 के अलावा 3 को ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने 2 को ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बारे में जो हम जानते हैं तो बस वही लिख दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड है 6 प्लस √2, इसमें भी हम एज इट इज ऐसा ही करेंगे। 6 प्लस √2। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 6 प्लस √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर, और 6 प्लस √2 यदि एक रैशनल नंबर है तो इसको हमने लिखा a बाई बी। ठीक है, और 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे, सो √2 इक्वल्स टू a बाई बी माइनस 6 को लिखा 6 डिवाइड बाई 1, सो √2 इक्वल्स टू b, आपने एलसीएम लिया तो ये a माइनस ये b इंटू 6 तो 6b।
अब यदि ए और बी इंटीजर नंबर है तो ये जो नंबर होगा a-6b डिवाइड बाई बी, ये कैसा नंबर होगा? एक रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, और ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा नंबर जो हमारी जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वो क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। सो वी कैन से दैट इफ a and b are integer, then a-6b divided by b is a rational. But we know that √2 is a irrational number, और √2 इज ए इरेशनल नंबर है, और एक रैशनल और एक इरेशनल, ये तो दोनों इक्वल पॉसिबल नहीं। सो वी कैन से दैट द contradiction has arisen because our incorrect assumption. So 6 plus √2 is a irrational number. क्लियर? ये आपकी क्वेश्चन 6 प्लस √2 इरेशनल नंबर ये प्रूव हुआ। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हुई, और अगले लेक्चर में हम जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जय श्री राम लिखें, जय श्री श्याम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय माता दी लिखें। धन्यवाद।